आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं वो क्या हैं और अमेरिका कब तक अपनी फौजें वापस निकालेगा अफगानिस्तान से, और क्या जो अफगान जो मुज़ाकरात हुए थे, जो पीस डील हुई थी, अमन का मुआहिदा हुआ था, तो क्या उसकी पेशरफ्त इस वक्त है। इन तमाम अमूर पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेहतर मालूमात हासिल हो सके। 31 फरवरी को एक तवील मुज़ाकराती अमल के बाद अमेरिका और अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उनके दरमियान एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिस तकरीब का एहतमाम दोहा में किया गया। मुआहिदे के बाद इस बात का इम्कान था कि एक तवील जंग है, एक जो बदअमनी थी अफगानिस्तान में, ये ख़त्म हो सके। मैं आपको बताऊं कि जो 9/11 के जो मुलजिमान थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मारने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान गया। उसके बाद फिर 19 साल तक अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजें अफगानिस्तान में मसरूफ़ रहीं। अब इस मुआहिदे के बाद ये तय पाया था कि अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से इनखला जो है उनका शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही मुज़ाकरात होंगे जो कि अफगानिस्तान के जो अपने अंदर जो मुतहारिक ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ अहम ओहदेदारान हैं, उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होंगे, और उसमें जो है फिर वो मुख्तलिफ बातें तय की जाएंगी कि किस तरीके से आइंदा दिनों में अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत जो है वो चलेगा। इसमें जो बुनियादी शराइत थी तालिबान की तरफ से वो ये थी कि उनके जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और इस बात का मुआहिदे में ये बात तय हुई थी कि 5,000 जो कैदी हैं उनको तालिबान की जो 5,000 कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। उसके जवाब में जो तालिबान ने 1,000 अफगान हुकूमत के कैदी तालिबान के पास थे वो उनको रिहा करेंगे। लेकिन मुआहिदे पर दस्तखत के 24 घंटे के बाद ही अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तहरीरी तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है वो अफगान जो तालिबान कैदी हैं उनको रिहा करेंगे। लेकिन ये बात उस मुसव्वदे में लिखी थी कि कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद हमने देखा कि एक तालिबान और जो अफगान हुकूमत है उसके दरमियान जो बयानबाजी है वो उसका सिलसिला जो है शुरू हो गया। बहुत मुश्किलात के बाद अफगान हुकूमत ने 100 से ज़ायद जो तालिबान कैदी थे उनको रिहा किया, और उसके बाद अफगान हुकूमत की तरह का ये कहना था कि जो 15 अहम कमांडर हैं तालिबान उनकी रिहाई पहले चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि वो चंद जो तालिबान कैदी थे उनको रिहा किया अफगान हुकूमत ने, लेकिन उसके बाद जो है इस अमल में डेडलॉक आ गया, और अमेरिका भरपूर कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के मामलात जो है वो सही हो जाए, वो चलते रहे। लेकिन सदर अशरफ गनी है एक तरफ, अब्दुल्ला है, फिर तालिबान है, ये मामलात अभी तक जो है सेटल नहीं हो पाए। 3 महीने का टाइम का वक्त दिया गया था उस मुसव्वदे में कि 3 महीने के अंदर जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 29 फरवरी से 29 मार्च पहला महीना, 29 मार्च से 29 अप्रैल दूसरा महीना, और 29 मई को 3 महीने इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है। हमने देखा कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो मामला है ये सेटल हो जाए, और ताकि जो एक अफगान अमन अमल है ये आगे बढ़ सके। लेकिन जो अफगानिस्तान के अपने अंदर जो 3 अहम इकाइयाँ हैं, जिसमें एक तरफ अशरफ गनी है, अब्दुल्ला है, और फिर तालिबान है, इन तीनों के दरमियान अभी तक किसी भी मामले में हम आंगी नहीं हो सकी है। जो माइक पॉम्पियो है उन्होंने भी गैर एलानिया तौर पे अफगानिस्तान का दौरा किया था, और उसमें वो अहम लोगों से मिले थे, अशरफ गनी से भी मिले थे, लेकिन उसका कोई नतीजा हासिल नहीं हो सका। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी तालिबान रहनुमा से 35 मिनट बात की, लेकिन अभी तक मामलात उसी जगह पर है जहां पर पहले थे। अब ये तीसरा महीना है, इस महीने बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो अफगान अमन अमल है ये आगे बढ़ सके, लेकिन अभी तक कोई इसमें ऐसी खास पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। इसमें इस पीस डील के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि जो इस पीस डील के हवाले से सबसे अच्छा तज्जिया तो साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने किया है, और उनका कहना था कि हर जो फरीक है वो एक अपनी तशरीह कर रहा है इस पीस डील की,
और हमने अब देखा है कि अब उनका जो तज्जिया है वो बिल्कुल ही इसलिए सही लगता है क्योंकि अब जो अगर आप तालिबान की बात करें तो तालिबान इस मामले पर उनका मौक़िफ़ कुछ और है। अफ़गान सदर अशरफ गनी की बात करें, उनका मौक़िफ़ कुछ और है। जबकि जो अफ़गानिस्तान ये जो साल है, साल के 3 महीने में जो 500 अफ़राद जो है वो जाबाक हुए हैं अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में। तालिबान की तरफ से भी हमले किए गए और तरफ से भी जो है वो जो हमले हुए हैं। तो अभी तक जो मामलात हैं वो सेटल डाउन नहीं हुए हैं। और तीसरा महीना है, इस हवाले से जो है खबर भी मलीहा लोदी जो साबिक सफ़ीर है उन्होंने कहा है कि लगता ऐसा है कि कोरोना के बाइस जो है अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का जो इनखला है वो तेज़ हो जाएगा। यानी कि अभी तक ये मामलात सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन अब साबिक सफ़ीर मलीहा लोदी की ये राय है कि हो सकता है कि कोरोना के बाइस अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी जो है उनका इनखला हो जाए। लेकिन अगर इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी निकलते हैं तो ये भी एक सवालिया निशान होगा। इसका तो फिर मतलब यही है कि आने वाले दिनों में भी अफ़गानिस्तान में वही सूरत हाल रहेगी जो कि पहले रही थी, क्योंकि अभी तक तालिबान के भी मामलात सेट नहीं हुए हैं, जबकि अफ़गान हुकूमत के मामलात भी सेट नहीं हुए। मुआहदे में ये बात तय हुई थी कि 3 माह के अंदर जो 5000 कैदी हैं इनका मामले को हल किया जाएगा, इनखला जो है उसको वो शुरू होगा और उसके बाद अफ़गान बैनुल अमन मुज़ाकराती अमल जो है उसका आगाज़ होगा। लेकिन अभी तक वो नौबत जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँची है और लगता ऐसा ही है कि अब अमरीका जो है वहाँ से निकलेगा कोरोना के सबब, क्योंकि इस बात का भी अंदेशा है कि अफ़गानिस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। तो अब यानी कि ये मामलात हम देख रहे हैं कि जू के तू है। जबकि बास तजिया निगार हैं वो ये कहते रहे हैं कि ये जो पीस डील है ये एक अहम डील है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो इसको अपने इंतखाबात में कैश कराएंगे। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो कोई इतने मुस्बत नहीं है कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अमेरिका जो है वो अपनी पीस डील में कामयाब हो गया है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी एक जो अपना अमेरिकी फ़ौजी कमांडर ने एक ट्वीट किया था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को, तो उसका जवाब भी उन्होंने बहुत भरपूर दिया है। तो इससे ये लगता ये है कि मामलात इतनी जल्दी सेटल होने वाले नहीं है अफ़गानिस्तान के। अब देखते हैं कि अमेरिका में ये इलेक्शन का साल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कोरोना से परेशान है, दूसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान का मसला भी एक पेचीदा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा जो है वो